धर्म ग्रंथ में वेद के बाद आते हैं आपके ब्राह्मण। ब्राह्मण में क्या है कि ये जो ब्राह्मण ग्रंथ है ये आपके गद्य में लिखे गए हैं और आपके हर एक वेद के लिए एक पर्टिकुलर ब्राह्मण ग्रंथ दिया हुआ है। जैसे ऋग्वेद के लिए ऐत्रेय व कौशितकी, यजुर्वेद के लिए तैत्तिरीय व शतपथ, सामवेद के लिए पंचविश, अथर्ववेद के लिए गोपथ। इन चारों में आपका सबसे इम्पोर्टेंट है तैत्तिरीय और शतपथ। वो इम्पोर्टेंट इसलिए है बिकॉज तैत्तिरीय में आपको माता पार्वती के बारे में जानकारी मिलती है, या जो माता पार्वती का उल्लेख है वो तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ में है। और जो शतपथ है वो इम्पोर्टेंट इसलिए है बिकॉज इसमें आपको स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी बताया गया है। तो ये जो तैत्तिरीय और शतपथ है ये ब्राह्मण की साइड से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद क्या आता है, एक शतपथ ब्राह्मण को हमने ऋग्वेद के बाद का स्थान दिया हुआ है किसके अनुसार, वैदिक साहित्य के अनुसार। तो आपका ब्राह्मण में मेन जानकारी जो है वो इतनी ही है। उसके बाद आता है आपका आरण्यक। आरण्यक के बारे में आपको पूरी लुसेंट में सिर्फ एक सिंगल लाइन दी हुई है, वो ये है कि आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। सिर्फ ये एक लाइन है, आपको रीड करनी है। उसके बाद आते हैं आपके धर्म ग्रंथ के वेद हो गए, ब्राह्मण हो गए, आरण्यक हो गया और उपनिषद हो गए। उपनिषद रहता है तो जो आपके उपनिषद है उसके आपको नंबर्स याद रखने हैं। वो कितने हैं, टोटल है वो 108 यानी कि 108। उसके बाद क्या है कि इसी मैत्रेयनी संहिता जो संहिता है, मैत्रेयनी संहिता में आपको ये जानकारी प्राप्त होती है कि इसी संहिता में स्त्री को सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति बताया गया है कि जिसमें जुआ और शराब की तरह ही स्त्री को भी पुरुष का तीसरा दोष बताया गया है। जैसे जुआ और शराब पुरुष के लिए खराब है वैसे ही स्त्री भी पुरुष के लिए खराब है, ये बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी बताया गया है, ये आपको पहले ही बता चुकी हूँ मैं। उसके बाद आता है कि जावालोप उपनिषद, ये अंडरलाइन कर लेना पॉइंट। जावालोप उपनिषद में आपको चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। जो चार आश्रम थे पुराने टाइम में उनका जो उल्लेख मिलता है वो आपको जावालोपनिषद में मिलता है। ये भी आपके उपनिषद का पार्ट है। उसके बाद आती है हमारी स्मृति ग्रंथ। जो स्मृति ग्रंथ है वो सिर्फ 2 है, इसकी कोई पर्टिकुलर हेडिंग नहीं है। जो स्मृति ग्रंथ है वो आपके 2 है, एक आती है आपकी मनुस्मृति और एक आती है नारद स्मृति। मनु और नारद, मनुस्मृति और नारद स्मृति। तो जो मनुस्मृति है वो आपके शुंग काल की है और जो नारद स्मृति है वो आपके गुप्त युग की है। ठीक है, बस आपका 2 याद करना है, मनु जो है वो शुंग और जो नारद है वो गुप्त। ये आप यहाँ पर आपके ख़त्म हो जाते हैं ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। मतलब आपके जो धर्म ग्रंथ का जो पार्ट है उसमें से आप 4 टॉपिक कवर कर चुके हो, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। उसके बाद आ जाते हैं आपके वेदांग और सूत्र। तो वेदांग है वो वेदांग है एक वेदों को समझने के लिए एक बुक बनाई गई, वो है वेदांग। सिर्फ वेदों को समझने के लिए जो बुक है वो वेदांग हुई है। इसके 6 टाइप्स हैं। इसके जो 6 हैं बस ये इस तरीके से हैं कि शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ये सिर्फ 6 आपको याद कर लेने हैं। इससे ज़्यादा पूछता नहीं है, बस आपको वेदांग ये 6 याद कर लेने हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ज्योतिष। उसके बाद क्या आता है कि सूत्र है। जो सूत्र में जो सूत्रकार है, फेमस सूत्रकारों में आपको 3 के नाम दिए गए हैं आपकी लूसेंट की बुक में, गौतम बौधायन, आपस्तंभ और वशिष्ठ जी। इन तीनों के अलावा आपको और कोई सूत्रकारों के नाम नहीं दिए हुए हैं। और सूत्रों में गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना जाता है कि जो सबसे प्राचीन धर्मसूत्र है हमारा वह है गौतम धर्मसूत्र। उसके बाद आपका वेदांग और सूत्र टॉपिक भी क्लियर है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आखिरी आता है आपका पुराण। जो पुराण है, पुराणों की भी आपको नंबर से याद करना है। इसकी टोटल संख्या 18 है। और इसके रचयिता काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इसके रचयिता लोमहर्ष, उनके पुत्र उग्रश्रवा। ऑप्शन आ जाता है कि लोमहर्ष है ए, या बी है उग्रश्रवा, या ए बी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो इसके रचयिता है वो लोमहर्ष और उन्हीं के पुत्र उग्रश्रवा दोनों ही पुराण के रचयिता माने जाते हैं। उसके बाद क्या आता है कि इसमें 5 पुराण के नाम दिए गए हैं आपको, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण एवं भागवत पुराण। ये 5 के 5 आपके पुराण हैं। उसमें सबसे प्राचीन जो पुराण है वो, जैसे आपको भी सूत्र में बताया गया कि गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन धर्मसूत्र है, वैसे ही पुराण में जो सबसे पुराना पुराण है वो है मत्स्य पुराण। और उसके बाद एक बात आती है कि जो पुराण है वो आज के टाइम में भी होता है, लेकिन पुराने टाइम में थोड़ा ज़्यादा था कि जो पुराण है वो सिर्फ पुजारी पढ़ सकते हैं। जो पुराण है वो सिर्फ पुजारी पढ़ सकते हैं, लेकिन बाकी जेंट्स भी पढ़ लेते हैं। लेकिन जो
स्त्री होते हैं और जो शूद्र होते हैं उन्हें इसे पढ़ने की राइट नहीं था पहले, अभी भी नहीं पढ़ते हैं लोग इसे। जो शूद्र हैं और जो स्त्रियां हैं उनको इसे पढ़ने की अनुमति नहीं थी। जो शूद्र हैं, अब आपको पता होना चाहिए कि जो शूद्र हैं वो ब्रह्मा जी के चरणों से निकले हुए थे, वो शूद्र होते हैं। जैसे कैटेगरी वाइज अगर देखा जाए तो जो शूद्र है उनको सबसे नीची कैटेगरी में रखा गया है, और जो स्त्री हैं वो इसे नहीं पढ़ सकती थी पुराण को, लेकिन वो इसको सुन ज़रूर सकते थे कि अगर मंदिर में पुजारी उसका पाठ कर रहे हैं या कोई भी व्यक्ति पुराण का पाठ कर रहा है तो वो उसे सुन सकते हैं। जो शूद्र हैं और जो स्त्रियां हैं वो पुराण को सुन सकती हैं मगर पढ़ नहीं सकती। तो जो सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से जो आपका पुराण है, जो कहा जाए कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से सबसे फेमस, ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल जो पुराण है वो है अग्नि पुराण। क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज इसमें आपको राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया जाता है। आपको अग्नि पुराण में राजतंत्र और कृषि के संबंधी सारी जानकारियाँ भी मिलती है। तो इसी टॉपिक के साथ आपके जितने भी धर्म ग्रंथ हैं वो सारे के सारे होते हैं एंड किसी भी तरीके के किसी भी डाउट के लिए आप कमेंट सेक्शन में हेल्प ले सकते हैं। और इस पूरे टॉपिक में एक कवर रह गया कि ईसा पूर्व और ईसवी। ईसा पूर्व और ईसवी कुछ भी नहीं है। ईसा पूर्व आपके BC हो जाते हैं और उससे ईसवी हो जाती है आपकी 0 ईसवी, और जो आगे होते हैं वो होते हैं एने डोमिन। तो ईसा मसीह जी के जन्म से पहले की जितनी भी तारीख होगी उसमें आपको ईसा पूर्व लिखना पड़ेगा या फिर BC लिखना पड़ेगा। थैंक यू।